स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है आईडीएफ नॉक्स आउट सीनियर हमास लीडरशिप हाइडिंग इन टनल। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मेजर गौरव आर्या जी का है। चैनल का नाम जो है मेजरली राइट उस चैनल का है। और फिलहाल जो न्यूज आ रही है हमास के जो लीडर थे उसका मतलब फाइनली हो चुका है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो वीडियो को चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, फिर आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास को ठोकना शुरू कर दिया है बुरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये सीजफायर चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड ऑपरेशन इनके खत्म नहीं हुए और इजराइल बड़े स्मार्टली खेल रहा है। इस बार इजराइल को ये पता है कि ये जो सीजफायर का जो खेला है ना, ये और हर समय होता है दोस्तों, इंडिया में भी होता था, कश्मीर में जब कहते थे कि रमजान सीजफायर, सरकारें पुरानी टाइम की थी, महबूबा मुफ्ती टाइप की, तब वो कहती थी कि रमजान में सीजफायर होना चाहिए, रमजान में 30 दिन कोई ऑपरेशन मत करो। तो क्या है कि इंडियन आर्मी नहीं करती थी ऑपरेशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो दिल्ली से बात करते थे। तो क्या हुआ कि रमजान में सीजफायर हो गया। मैं कश्मीर की बात बोल रहा हूँ, फिर मैं वापस जाऊंगा गाजा। तो सीजफायर हो गया, उसमें ये अपने हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद और ये सब लश्कर तैयबा ये रीग्रुप कर लेते थे। ये कह रहे थे ठीक है, 1 महीने आराम है, कोई हमें नहीं मारेगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हथियार इकट्ठा करो, नए बंदे लेकर आओ, अपने आप को और मजबूत करो कि और मजबूती से हम सुसाइड अटैक करेंगे भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर। दोस्तों, यही गेम खेलने की कोशिश कर रहा है हमास, लेकिन इजराइल बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इजराइल ने हैट्रिक ले लिया। देखिए, हैट्रिक भी नहीं, मुझे लगता है उसने 4-4 विकेट उड़ा दिए हैं। अहमद घांडूर, ये मिलिट्री विंग ऑफ हमास है जिसका नाम है इज़-अद-दीन अल-कासिम ब्रिगेड। इज़-अद-दीन अल-कासिम, इनको छोटा नाम नहीं मिला, भाइयों ने पूरा माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, गांव का, सबका नाम लिख दिया, छोड़ के पिन कोड भी लिख देते, चिट्ठी पहुंच जाती। देखो, इज़-अद-दीन अल-कासिम ब्रिगेड्स। अहमद घांडूर ये कमांडर था नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड का। ऐमान सियाम ये हमास का रॉकेट फायरिंग एरे का हेड था। ये वायल रजब और राफत सलमान, इन सबको भड़का दिया इजराइल ने। ये 4 बंदे मार दिए। अब ये हैं कौन कौन, जरा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, अहमद गांडूर ये हमास के मिलिट्री विंग नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड का हेड था और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल हुआ करता था। ये हमास मिलिट्री चीफ जो मोहम्मद दईफ है उसका खासुल खास था, उसका राइट हैंड मैन था। और आईडीएफ का जो सोल्जर गिलाड शलित, जो 2006 में जिसको कैप्चर करा था इन लोगों ने, जिसको अगवा करा था, कैप्चर तो क्या ही करा था, मतलब चुपचाप से जाके उसको अगवा कर लिया था, एक इजरायली फौजी को, उस पूरे उसका हेड था ये। घांडूर जो है ये, इसको आईडीएफ ने पहले मारने की कोशिश करी 2002-2012 में, और लेकिन ये नहीं मार पाए आईडीएफ वाले, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट 2017 में डिक्लेयर करा था। ये इजरायली प्रिजन में था 1988 से लेकर 1994 तक, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इसको 1995 से 2000 तक इसको जेल में रखा। ठीक है जी। ऐमन सियाम हेड ऑफ हमास रॉकेट फायरिंग एरे, ठीक है, ये कमांडर हुआ करता था एक टाइम पे हमास की आर्टिलरी फोर्सेस का। इसको भी मारने की कोशिश करी थी इजराइल ने 2009 और 2014 में। रजब और सलमान, ये रजब जो था ये घांडूर का है ना, पहला वाला जो, इसका डेप्यूटी था, और ऑपरेशंस ऑफिसर का हमास के नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड का था। और सलमान हेड ऑफ हमास कॉम्बैट सपोर्ट एरिया इन नॉर्दर्न गाजा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बाकी लीडर कहां हैं हमास के, जो कुछ कतर वतर में जो हैं वो तो अय्याशी कर रहे हैं, अरबपति हैं, बाकी टनल के अंदर घुसे हैं और इजरायली इनको टनल के अंदर ढूंढ रहे हैं कि निकालो, एक एक करके निपटाओ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बार 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आगे की खबर आपको इसी मामले में बताऊंगा। इस बार इजराइल का जो मूड है वो पकड़ के जेल में डालना, जज के सामने डालना, ये मूड है नहीं इजराइल का। पकड़ो ठोको, पकड़ो ठोको, पकड़ो ठोको, बस यही होने वाला है, और यही होना भी चाहिए कायदे से। कोर्ट कचहरी, जेल वेल, ये सब तो बेकार की चीजें। अब देखिए, IC-814 था एक जहाज, IC-814, मौलाना मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद का है दोस्तों, वो जैश मोहम्मद का बंदा जिसने कि पुलवामा में हमारे 40 भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो इंडियन जेल में था, उसको छोड़ना पड़ा
क्यों छोड़ना पड़ा? लोग कह रहे हैं साहब क्यों छोड़ दिया सरकार ने, भाजपा की सरकार थी क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पूरे प्लेन के अंदर 150 पौने 200 भारतवासी थे एक प्लेन के अंदर, IC-814, ठीक है जी, उसके अंदर आपके बंदे थे। और वो प्लेन दोस्तों कहां पे लैंड हुआ था? सोचना जरा। वो प्लेन चला गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जहां पे तालिबान का राज है। अब अगर अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और यहां से प्लेन हाईजैक करके लोग ले गए वहां पे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो आप उन परिवारों को बोल दो, 150 पौने 200 परिवारों को, कि जी जो चला गया, आप अंतिम संस्कार उनका ऐसे ही कर लेना हवाबाजी में। अब तो वापस आप ऐसा कह नहीं सकते, आप ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, डेमोक्रेटिक सरकार है। इसीलिए यहां पे जानबूझ के जैश ए मोहम्मद के हेड को और 2-3 और आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। जसवंत सिंह जी थे उस जमाने में मंत्री जी, और वो मंत्री जी अपने साथ जसवंत सिंह जी इनको लेकर गए थे और वहां पे कंधार, आई थिंक वेयर द प्लेन लैंडेड इन अफगानिस्तान, वहां पे जो कि तालिबान का गढ़ माना जाता है, वहां पे इनको ड्रॉप करा, फिर वापस अपने बंदे लेकर आए। एक रिपन कटियाल भी था आई थिंक, जिसको मार दिया था एक बंदा, उसकी शादी नई शादी हुई थी, वाइफ के साथ था, उस बंदे को मार दिया इन लोगों ने। दोस्तों मैं आपको बताता हूं उसमें करना क्या चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं काफी सोचता हूं इसके बारे में। अगर आपका प्लेन हाईजैक कर लिया और आपको एक आतंकवादी को छोड़ना ही छोड़ना है जो पाकिस्तानी है, आपको छोड़ना आपकी मजबूरी है। मैं बता रहा हूं, वो जब जेल में है ना, क्योंकि एक आध दिन लगता है सब कुछ करने में, उसको करो बेहोश। हल्की सी गैस डाली उसके कमरे में, बेहोश हो गया। ऐसी गैस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की सी गैस छोड़ी, वो अपने आप बेहोश हो गया। या उसके खाने में कुछ मिलाया, उसको मीठी मीठी नींद आ गई, उसको पता ही नहीं लगा। खाना तो खाएगा दिन में 3 बार, उसको कुछ करा, वो सो गया। अब उसको दे दो एड्स का इंजेक्शन, उसको दे दो एड्स का इंजेक्शन बढ़िया वाला, या कोई ऐसी बीमारी का इंजेक्शन दे दो जो कि इमीडिएटली ना पता लगे, अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ना पता लगे, धीरे धीरे खून में डेवलप हो। पाकिस्तान में तो रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलता, वो भी इंडिया से इंपोर्ट करते हैं वो लोग, जो कुत्ते काटने का होता है। तो एड्स तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में। तो वो अपने आप कुछ समय बाद मर जाता, ठीक है, और हमारे बंदे वापस आ जाते। इजराइल ने इस बार क्या करा है ना, इजराइल ने बोला है कि IDF को खुला हाथ दे दिया है कि तुम ठोको इनको सबको, पकड़ पकड़ के मारो। अब IDF जा रही है और पकड़ पकड़ के एक एक करके रोज खबर आ रही है, ये लीडर मार दिया, ये लीडर मार दिया, ये लीडर मार दिया, और सबको मार मार के। और जो विदेश में रहते हैं दोस्तों, मैं आपको आज एक भविष्यवाणी करता हूं, आप नोट कर लेना, ये बात मैंने कल परसों भी बोली थी। ये जो कतर में रह रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं कि हम अपने बड़े लग्जूरियस बंगलों में रह रहे हैं और हमारे साथ नौकर चाकर सिक्योरिटी वाले, ये एक एक करके सब निपटेंगे, सबको थैंक यू बोलेगा इजराइल। मैं आपको बता रहा हूं, इनका बहुत पुराना इतिहास है यहूदियों का। ये ना दोस्त भूलते ना दुश्मन भूलते, ये इनका इतिहास है, आज के नहीं, 2,500-3 हजार साल पुराना इनका इतिहास है। ना ये दोस्त भूलते ना ये दुश्मन भूलते। अब इन्होंने दुश्मन इनको करार दे दिया है, अब ये निपटेंगे सबके सब। ये देयर ऑल डेड मैन, ये सब, ये अपना जो मैं बता रहा हूं, जो हमास वाले टनल में छुपे ना इनके लीडर, ये अपनी मौत डिले जरूर कर सकते हैं, 10-15 दिन, 1 महीना, ये डिले कर सकते हैं, ये परमानेंटली टाल नहीं सकते। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद ये जाएंगे इस दुनिया से, क्योंकि इनके नाम का सुपारी दे दी गई है किसी ना किसी को कि बेटा इसको पकड़ के लाओ जरा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या हो रहा है कि IDF के स्पोक्स पर्सन है रियर एडमिरल डैनियल हगारी, उसने बोला है कि ये हमें पता नहीं था कि कि हमें डिड नॉट एट द टाइम स्पेसिफाई। ये IDF का जो स्पोक्स पर्सन है उसने पहले नहीं बोला था कि साहब हमने इनको मार दिया है, बाद में बताया गया द आर्मी हैज टारगेटेड सेवरल ऑफ द लिस्टेड इंडिविजुअल्स मल्टीपल टाइम इन द पास्ट 15 ईयर्स। यानी कि ये जो इंडिविजुअल हैं जिनको मारा गया, इनको कई बार टारगेट करा गया, अब जाके इनकी मौत हुई है। One strike targeted a tunnel where several senior military commanders were hiding, including Ghandor and Siam Hagiri side. एंड में टनल में मिले, टनल में मारी मिसाइल, सुरंगों, बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं उन्होंने, मारी अंदर मिसाइल टनल के, थैंक यू बोल दिया इनको। दूसरे हमास के पॉलिट ब्यूरो के और लोग भी थे वहां पे, रवाही मुश्तबा, एसाम अल दालिस और समय अल सिराज। ये सारे के सारे जो हैं भाई लोग, इन सबको इजराइल ने निपटा दिया है दोस्तों। तो ये इनका थैंक यू हो चुका है, और ये मैंने आपको नाम भी बता दिए। अब ये सब धीरे धीरे इस दुनिया से निपट चुके हैं। और जो अगला, अब इजराइल क्या कर रहा है कि नीचे से शुरू कर रहा है, छटाई ऊपर जा रहा है, अब ये मिड लेवल तक पहुंच गया, अभी टॉप पे पहुंचने में टाइम लगेगा। उसके लिए इजराइल की एक टीम है, मोसाद की एक टीम है जिसका नाम है किडोन।
किडॉन में असैसिन्स जो हत्याएं करते हैं, असैसिनेशन करते हैं, उनके स्पेशलिस्ट किडॉन में है। मोसाद आपको पता ही है, सभी ने नाम सुना है। मोसाद का कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद का एक पार्ट है जिसका नाम है किडॉन। और किडॉन वालों का यही काम है कि जिसको सरकार बोलती है कि अच्छा ये जो बंदा है ना, ये उस देश में छुपा है और ये इजराइल का दुश्मन है, किडॉन वाले फिर निकल जाते हैं, नॉर्मल अपने कपड़े पहन के, जीन्स टी शर्ट जैकेट पहन के या सूट वूट पहन के निकल जाते हैं। और ये हाईली ट्रेंड असैसिन्स हैं मोसाद के, हाईली ट्रेंड असैसिन्स, जबरदस्त, दुनिया के फाइनेस्ट असैसिन्स जो हैं ये निकल जाते हैं और ये इजराइल के दुश्मनों को दुनिया भर में ठोकते हैं। किडॉन जो टॉप लेवल है ना इनकी लीडरशिप का, जो कतर में रह रहा है, उनके पीछे किडॉन वाले छोड़ दिए। और किडॉन वाले ऐसे हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। ऐसा नहीं कि जाके धायना करना शुरू कर देंगे ना, ये वेट करेंगे आराम से, ये 6 महीना 1 साल 2 साल चुपचाप बैठे वेट करेंगे। जिस दिन अपॉर्चुन मोमेंट मिली, जिस दिन इनको पता लगा कि हाँ जी ये वक्त है अब ठोकना है, उस दिन कह देंगे इनको थैंक यू। सो थैंक यू हम भी कह देते हैं। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए तो आपने भी इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, जैसे हम ध्यान से देख रहे थे। बहुत सारी बातें थी मेजर गौरव आर्या ने जो हमें बताई, और ये बातें सत्य है क्योंकि ये न्यूज़ में भी आ चुका है। क्योंकि देखो कोई भी बंदा है मीडिया पे या तो सोशल मीडिया पे आके बोलता तो कहीं ना कहीं उसकी न्यूज़ सत्यता की ओर होती है। तो ये आतंकवादियों जितने भी थे बड़े बड़े लीडर, हाँ। उनमें से जो मेन बड़े लीडर है उसके नीचे वाले जो लीडर है बड़े, उन लोगों को टपका दिया हाँ, फाइनली। वो निपट गए हैं सारे। और जो 2-3 बंदे हैं कतर में बैठे हैं, उसका टाइम आएगा। क्योंकि कोई और मुल्क में है तो वहां पे सब कुछ प्लानिंग करना टाइम लग सकता है, तो वो भी होगा जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। वहां पे अब आ रहा है ना अज्ञात हमलावर आते हैं टू व्हीलर में बिठा के ले जाते हैं, फिर बंदा मिलता ही नहीं, वो वाला सीन होगा उन लोगों के साथ भी। तो पाकिस्तान में भी ये हो रहा है। और एक यहाँ पे मसूद अजहर वाली जो बात हुई थी, जो प्लेन हाईजैकिंग में जिक्र हुआ था दोस्तों, उसका मूवी भी आ चुका है। आपने यदि देखा, मैं एग्जैक्टली उस मूवी का नाम भूल गया हूँ, वो मूवी भी मैंने भी देखा है। और उसमें जो सब कुछ हुआ था उस हिसाब से पूरा मूवी जो है बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आपको नाम हो मालूम तो कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। मतलब जो हमारा प्लेन हाईजैक किया था अफगानिस्तान में, उसको लैंड करवाया गया था, ये सब कुछ उसमें डिटेल्स में पूरा मूवी बनाया गया है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।